आज है 5 जून 2021 सैटरडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मॉरपेन लैबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। एक स्मॉल कैप का इस स्टॉक है। इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छे रिटर्न अब तक दिए हैं और मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने पर इस स्टॉक में बहुत ही अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। पिछले एक दिन में इस स्टॉक ने -0.93% का रिटर्न दिया है। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 4.74% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 10.27% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 90.72% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 229.86% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 114.86% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने 1066.33% का रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। मॉरपेन लैबोरेटरीज के Q4 के फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिजल्ट कैसे आए थे वो देखेंगे। रुपीस यहाँ पर लैक्स में दिया गया है। मार्च 2020 का कंपैरिजन मार्च 2021 से होगा और पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 से भी कंपेयर करके देखेंगे। टोटल रेवेन्यू मार्च 2020 में 20,838.74 लाख और मार्च 2021 में 29,076.23 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो टोटल रेवेन्यू था 31,026.33 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी गिरावट है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड मार्च 2020 में 1,102.11 और मार्च 2021 में 2,676.05 लाख। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो 2,379.34 लाख। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में बहुत अच्छी जंप है। ईपीएस मार्च 2020 में 0.25 और मार्च 2021 में 0.59। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप है। पिछले क्वार्टर की बात करेंगे दिसंबर 2020 की तो ईपीएस था 0.53। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस भी अच्छी जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जंप है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q4 के नतीजे अच्छे पेश किए हैं, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में काफी अच्छी जंप है। जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग सिर्फ 3.75 पर होता है। जनवरी 2015 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 9 रुपीज 10 पैसे पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप। जनवरी 2016 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 31 रुपीज 95 पैसे पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छा रिटर्न। जनवरी 2017 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 20 रुपीज 70 पैसे पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग। जनवरी 2018 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 34 रुपीज 90 पैसे पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2019 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 20 रुपीज 5 पैसे पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग। जनवरी 2020 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 14 रुपीज 75 पैसे पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग। जनवरी 2021 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 27 रुपीज 65 पैसे पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। और लास्ट ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का क्लोजिंग 58 रुपीज 65 पैसे पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। तो जनवरी 2014 में ये स्टॉक का क्लोजिंग सिर्फ 3 रुपीज 75 पैसे पर हुआ था और लास्ट ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का क्लोजिंग 58 रुपीज 65 पैसे पर हुआ है। तो इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन इस स्टॉक में कभी गिरावट हुई तो बहुत
बड़ी गिरावट हुई और कभी ये स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हुआ तो बहुत ही अच्छा इसने रिटर्न भी दिया है। तो एक स्मॉल कैप का स्टॉक है। स्मॉल कैप के स्टॉक वॉलेटाइल रहते हैं और स्मॉल कैप में शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनानी चाहिए क्योंकि स्टॉक्स वॉलेटाइल रहते हैं। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 355.01 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। पहले 187.50 था, उसके बाद में 217.29 और अब 355.01। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 0.83 करोड़ है, पहले 1.79 करोड़ था, उसके बाद में 0.92 करोड़ और अब 0.83 करोड़। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी पहले के कंपेयर में कम होते हुए। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 15.32 करोड़, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स फ्लक्चुएट मैनर में रहते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 66.98 करोड़, पहले 31.98 करोड़ था, उसके बाद में 38.03 करोड़ और अब 66.98 करोड़। तो पहले के कंपेयर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी अच्छा है। और टोटल असेट्स 847.50 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही अच्छी नजर आती है। इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2633.73 करोड़ है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। फेस वैल्यू 2 रुपए का है, ईपीएस 2.10 का है, पीई 27.94 का है, पीबी 5.92 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21.18% का है। फाइनेंशियल पैरामीटर पर एक शानदार कंपनी है। प्रमोटर्स के पास में 34.54% का स्टेक है, पब्लिक के पास में 65.46% का स्टेक है। प्रमोटर्स प्लेज होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। तो इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। पिछले एक साल में 200% से ज़्यादा रिटर्न, पिछले 10 साल में 1000% से ज़्यादा रिटर्न और क्वार्टर 4 के नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं और बैलेंस शीट भी कंपनी की काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है। मेरा यह मानना है कि ये स्टॉक फ्यूचर में और भी अच्छे रिटर्न देगा। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।